हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के लिए निबंध श्रृंखला में आज देखेंगे निबंध नंबर 13 और टाइटल है आपका निबंध का जलवायु परिवर्तन। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में पूर्णांक 120 रहता है, समय 3 घंटे का दिया जाता है और आपका टारगेट होना चाहिए 100+। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के निबंध की तरफ। निबंध में आपको सिर्फ देखते जाना है, सुनते जाना है। सबसे पहले प्रस्तावना होती है, फिर मुख्य पाठ, उसके बाद में कंक्लूजन यानी उपसंहार। सिर्फ आपको इसमें वॉच करना है और फिर इसमें कीवर्ड देखना है, कौन कौन से की फैक्टर यहाँ पे यूज किए गए हैं। फिर उसके बाद में अपने ओन वर्ड में एक निबंध खुद से लिखना है, क्योंकि निबंध आपका कहीं से कॉपी नहीं किया जा सकता। इसमें अपने थॉट्स होते हैं, तो आपको अपने थॉट डेवलप करने होंगे। सिर्फ आपको उसका रॉ मटेरियल चाहिए, क्या लिखना है। तो प्रस्तावना में देखेंगे, किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु में आने वाले परिवर्तन के प्रभाव को एक सीमित क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है तथा पूरी दुनिया में भी इसके प्रभाव दिखने लगे हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर दशा में पहुंच रही है और पूरे विश्व पर इसका असर देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगुवाई में तैयार रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के भौतिक संकेतों जैसे भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और बर्फ के पिघलने के अलावा सामाजिक आर्थिक विकास, मानव स्वास्थ्य, प्रवास और विस्थापन, खाद्य सुरक्षा और भूमि तथा समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया गया है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी प्रस्तावना। अब मुख्य पार्ट देखेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारणों को प्रायः 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक और मानवीय। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी, महासागरीय धाराओं, महाद्वीपों के अलगाव आदि प्रमुख हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण तथा राख को वायुमंडल में फैलाने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ज्वालामुखी की सक्रियता कुछ दिनों तक ही रहती है या हो सकती है, लेकिन भारी मात्रा में निकलने वाली गैसें तथा राख लंबे समय तक जलवायु के पैटर्न को प्रभावित करती है। महासागरों की जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल और भू सतह की तुलना में दोगुना तापमान इसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। महासागरीय प्रवाह चारों ओर तापमान के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। आर्कटिक महासागर की बर्फ के नीचे अतल गहराइयों में मीथेन हाइड्रेट के रूप में ग्रीन हाउस गैस मीथेन का विशाल भंडार हो, जो विशिष्ट ताप और दाब पर हाइड्राइड का रूप में रहता है। ताप और दाब में परिवर्तन होने पर यह मीथेन मुक्त होती है, जो वायुमंडल में घुल जाती है और पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म करती है। दूसरा प्रभाव मानव जनित के कारण होता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग प्रमुख है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के कारण ग्रीन हाउस गैसों का वायुमंडल में स्तर बढ़ता जाता है। अब पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया पर आपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बहुत ही जल्दी और घातक बदलाव होने लगे हैं। बाढ़, सूखा, झुलसा देने वाली लू, जंगल की आग और क्षेत्रीय चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। लंबे समय तक तापमान अधिक रहने के कारण मौसम के स्वभाव में बदलाव आ रहा है, जिसके चलते प्रकृति में मौजूद सामान्य संतुलन की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इससे मनुष्यों के साथ ही पृथ्वी पर भी जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के चलते उपजे खतरे को देखते हुए 2015 में ऐतिहासिक पेरिस समझौते को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होने के स्तर से नीचे रखना है। समझौते का उद्देश्य उपयुक्त वित्तीय प्रवाह, नए प्रौद्योगिकी ढांचे और उन्नत क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए देशों की क्षमता में वृद्धि करना भी है।
जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए दुनिया भर में उठाए जा रहे कदमों को मजबूत करने के साथ 4 नवंबर 2016 को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को क्रियान्वित किया गया। तो ये आपका मुख्य पार्ट हो गया। अब देखेंगे कंक्लूजन यानी उपसंहार। जीवन और आजीविका बचाने के लिए महामारी और जलवायु आपातकाल दोनों को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ रहा है। सरकारों को इसमें नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व मजबूत कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन नियंत्रित करने के लिए सरकारों को सतत विकास के उपायों में निवेश करने, ग्रीन जॉब, हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस खतरे को हम सभी मिलकर ही दूर कर सकते हैं। तो ये आपका निबंध था। आपने देखा होगा इसमें कौन कौन से की फैक्टर यूज किए गए हैं। उन सारे की फैक्टर को आप भले ही वीडियो को 2 बार देख लें, लेकिन इसके बाद में अपने ओन वर्ड में ज़रूर लिखेंगे, ताकि आपके लिखने की कला प्रवीण होगी और आप डर से दूर होंगे, क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है। तो यूपी पीसीएस मेंस में भी ऐसे आता है और आरओ में भी ऐसे पूछा जाता है। दोनों में आपके काम आएगा। जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।